रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का दौरान इलेक्शन ड्यूटी मुलाजमीन की फिजिकल वेरिफिकेशन का हुक्म। मंगोपी टाउन के 900 मुलाजमीन को तलब करके रीजनल डायरेक्टर खुद न पहुंच सके। मंगोपी टाउन में इलेक्शन तैयारियों समेत तमाम अमूर ठप हो गए। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही का कहना है कि रीजनल डायरेक्टर के फैसले से तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई। मामला क्या है बताएंगे रिजवान अहमद। इलेक्शन 2024 में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं और बल्दियाती इदारों पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद हुई है, क्योंकि पोलिंग स्टेशंस में सहूलियात की फरामी इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मंगोपी टाउन में आज एक तरीके से कहा जाए तो गलत ना होगा कि हड़ताल का समा है। उसकी वजह यह है कि रीजनल डायरेक्टोरेट की जानिब से तमाम मुलाजमीन को एक ऐसे मौके पर जब आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी तैयारियाँ करनी है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मंगोपी टाउन के 900 मुलाजमीन को तलब किया गया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि रीजनल डायरेक्टर जो है वो खुद जो है नहीं पहुंच सके हैं और मुलाजमीन ताहाल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज बताइए, कोई काम हो रहा है आपके टाउन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। एक तो इलाके के मामला एक पसमानदा मंगोपीर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हिदायत के मुताबिक हमारी जो हमने टीमें जो हमें तश्कील दी गई हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के सफाई के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से और दूसरे जो है जिस तरह इलेक्शन कमीशन के अहकामात हैं हमने हायर की थी, इलेक्शन कमीशन को ये टीम ही दी थी। आज कल अचानक रीजनल डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए और शायद इन्होंने कहा था कोई वर्बली जो है हमारे पास कोई लेटर ना है ना कुछ, वर्बली कह के लोगों को यहाँ से चले गए कि कल हम आएंगे और हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। क्या कहेंगे इस पे आप? क्या ये दुरुस्त फैसला है और क्या आपके इंतजामात पर कोई असर पड़ रहा है? जी, रीजनल डायरेक्टर साहब कल आए थे। उन्होंने हमें आज विज़िट का बोला था कि मैं आऊँगा आप लोगों के पास। तो स्टाफ की उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करनी थी। तो अभी तक तो हम तो अहकामात के मानने के पाबंद हैं, तो हम बैठे हैं यहाँ पे, उनका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि रीजनल डायरेक्टोरेट कराची की जानिब से जो हालिया फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया गया है वो इंतहाई गलत करार दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन की सरगर्मियाँ जो हैं वो सर पर मौजूद हैं। ऐसे मौके पे तमाम मुलाजमीन को काम छोड़ कर जो है वो तलब किया जाना दुरुस्त फ़ैसला करार नहीं दिया जा रहा। और कहा यह जा रहा है कि इस किस्म के अहकामात जो है वो इलेक्शन के बाद जारी किए जाएँ। जी, बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बहन ने अपने ही भाई को जाली सर्टिफिकेट के केस में जेल भिजवा दिया। भाई खुदाबख्श के खिलाफ जाली असनाद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने का जुर्म साबित हो गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम पुलिस एहलकार खुदाबख्श को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। अदालत ने मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म भी दे दिया है। जी बिल्कुल, जाली सर्टिफिकेट का केस है। बहन ने अपने ही भाई को जेल भिजवा दिया। भाई खुदाबख्श के खिलाफ जाली असनाद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने का जुर्म साबित हो गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम पुलिस एहलकार खुदाबख्श को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जी हाँ, इस हवाले से बताएं कि अदालत ने मुलजिम पुलिस एहलकार खुदाबख्श को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। अब आपको बताएंगे शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 हल्का एन 232 भी बुनियादी मसाइल से महरूम है। पानी, बिजली, गैस के साथ साथ उबलते गटर भी शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने इलेक्शन से मसाइल हल करने का मुतालिबा कर दिया है। आपको बताएंगे शहरियों ने इलेक्शन से पहले मसाइल हल करने का मुतालिबा किया है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 हल्का एन 232 भी बुनियादी मसाइल से महरूम है। बात करेंगे इस हवाले से अक्सा शाहिद से जो आवाम के साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा क्या कहते हैं यहाँ के मकीन? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की अगर बात करें तो मरहलावार जो है इनका सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत ही चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। तकरीबन अगर हम बात करें तो 1 हफ़्ता जो है वो अब आम इंतखाबात में रह गया है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर शाह फैसल NA 232 में आए और यहाँ के लोगों से बात की तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है कराची भर में हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो ज़ोर और शोर पर जो है वो पावर शो कर रही हैं, जलसे कर रही हैं। किसी भी जमात की अगर हम बात करें तो शाहराहों पर जो है वो रैली निकाली जा रही है। लेकिन यहाँ की आवाम ये कहती है कि उम्मीदवार
उम्मीदवार जो है वो अब तक इनके मसाइल सुनने नहीं आए, तो किस तरीके से जो है वो यहाँ के मकीन जो है वो वोट देने के लिए जो है वो राज़ी होंगे। बिजली गैस की अगर हम बात करें और पानी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 24 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो शाह फैसल में गुजर चुका है कि इनको पानी का जो है वो बरसों से जो है वो मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, पहले इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइएगा कि एक हफ्ता इलेक्शन में रह गया तो अब तक कोई भी उम्मीदवार नहीं आया। यहाँ पे कौन उम्मीदवार, हमें तो पता भी नहीं है कि यहाँ हमारे इलाके में कौन उम्मीदवार हैं। और ये लेकिन यहाँ तकरीबन समझ लें सड़कें खुदी हुई हैं, सारा मोहल्ले के इलाके के अंदर इलाके की जो ना तकरीबन तमाम सड़कें खुली हुई हैं। और ये पानी का मसला है, पानी तो वाकई में नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से बड़ी प्रॉब्लम। ये बताइएगा, आपने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि आपके इलाके में कौन उम्मीदवार है, तो फिर किस तरह से वोट देंगे? भाई तो ये पता तो चले ना, कोई हमारे पास कोई किसी की कोई डिटेल आ रही है, ना कोई ना तहरीक इंसाफ की कोई मामला पता चल रहा है, ना कुछ आगे पीछे, ना पीपुल्स पार्टी वाले ही बस वो घूम रहे हैं। लेकिन जिसको भी इनको तो ये लोग आजमाए हुए लोग हैं। पीपुल्स पार्टी को तो इलाके के अंदर लोग नहीं सपोर्ट करते। अच्छा ये बताइएगा कि आपने बताया कि लोग घूम रहे हैं, तो क्या लोग काम करवा रहे हैं? काम तो देखने की हद तक करवाया है इन्होंने, सिर्फ बातों की हद तक काम ज़्यादा हुआ है। कुछ भी यानी कि कुछ जो कंक्रीट वर्क है वो नहीं हुआ है शाह फैसल के इलाके के अंदर। जबकि लोड शेडिंग का मसला हल हुआ ही नहीं है। लोड शेडिंग का तो मसला शाह फैसल के अंदर, शाह फैसल तो क्या मतलब यहाँ पूरी कराची का ही मसला है लोड शेडिंग का। लेकिन शाह फैसल में तो बिल्कुल ही मतलब लोड शेडिंग तो नहीं ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। अच्छा आप ये बताइएगा कि हम अगर बात करते हैं जैसे कि इन्होंने बताया कि पानी का और जो बिजली का मसला है वो हल नहीं हो रहा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो तालीम का निज़ाम है, तो तालीम के हवाले से भी कोई काम नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन ये कि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट उसमें तो कोई भी एजुकेशन नहीं है, जितनी भी प्राइवेट में है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमारे हाथ में, हमारे पास एटम बम बनाने की मशीनरी है, लेकिन हमारे पास कोई पानी के या गैस को सही करने की मशीनरी नहीं है। इतना अरसा हो गया हमारे इस कॉलोनी को, तो हमने कभी गटर का पानी मिक्स होते हुए नहीं देखा, जबकि मीठे पानी में गटर का पानी मिक्स होता है। अक्सर चलाएं तो गटर स्मेल आ रही है। कितने अरसे से ये पानी का मसला चल रहा है, गटर का पानी मिक्स होता है? ये गटर का पानी और वो जो ना मीठा पानी मिल जाता है। आप ये देखेंगे, ये सही कह रहे हैं कि ये भाई हमारे पास एटम बम बनाने की मशीन है, लेकिन पानी साफ करके लोगों को पीने का साफ पानी देने के लिए जो उनके पास साफ पानी ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि उन्हें ये तक मालूम नहीं है यहाँ पर कौन उम्मीदवार है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने चक्कर ही नहीं लगाया। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको ये बताएं कि औरंगी टाउन की खराब सड़कें सालों से शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन रही हैं। डिस्को मोड़ से दुआ चौक जाने वाली शाहरा औरंगी नाले की तामीर के बाद मजीद खस्ता हाल हो गई, जो दुकानदारों के कारोबार को शदीद मुतासिर कर रही है। मजीद बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं औरंगी टाउन डिस्को मोड़ से दुआ चौक की जानिब जाने वाली शाहरा पर मौजूद हूँ, जो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पे इलाके के कई मसाइल हैं और ये NA 246 जबकि PS 121 का हल्का लगता है। यहाँ के इलाका मकीन खस्ता हाल सड़क के अलावा इस इलाके के कई बुनियादी मसाइल की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर मुझे बताइएगा, ये सड़क कितने अरसे से खस्ता हाली का शिकार है और क्या क्या मसाइल हैं आपके इलाके? काफ़ी टाइम से, तकरीबन 4-5 सालों से रोड तो बना नहीं। ये नाले का काम होते दौरान जो है बड़ा मसाइल हुआ इधर का। ये रोड ख़राब रहा, पानियों की वजह से पानी आता है तो तकरीबन 90% पानी तो ऐसे रोड पे बह रहा होता है। यहाँ लोग ना आ सकते ना जा सकते, नमाजी हजरात, बच्चे स्कूल की सुबह जाना आना, 10 किस्म के मसाइल बहुत दफ़ा जो है ना बोला गया, बताया गया, लेकिन किसी ने कोई कुछ किया ही नहीं। अभी इज्तिमा का कि वैसे बड़े मसाइल थे, फिर यहाँ के नाजिम को कहा गया तो नाजिम ने मट्टी वगैरह डलवाया। क्या कहेंगे सर यहाँ पे खस्ता हाल सड़कों के अलावा और क्या क्या मसाइल हैं आपके? यहाँ पर सारी बहुत ज़्यादा मसाइल ये कि बिजली के मसाइल, दूसरे बात कारोबारी पूरा जितने भी कारोबार सब चौपड़ है, क्योंकि जब रोड पे इतने पानी मौजूद हो जाते थे, 4-4 दिन एक हफ्ता रहता है रोडों में पानी जमा होता है, तो जो बाइक वाले मुसाफिर होते वो तो चले जाते, कोई रुकते नहीं, दुकानदारी पूरी ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात है कोई पैसा वाले कस्टमर है वो भी नहीं आ पाते।
हमारे साथ औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे कई ऐसे मसाइल हैं जो कई अरसे से हैं, कई बरसों पुराने मसाइल हैं, लेकिन जूं के तू हैं। अगर हमारे कैमरा मैन आपको उस्मान मुस्तफ़ा मेरे बाएं जानिब दिखाएं तो यहाँ पर कचरा जो है वो सड़कों पर है, और इसके अलावा जो कीचड़ की वजह से जो सड़क जो है वो मज़ीद तंग होकर रह गई है। यहाँ पे और कुछ रोज़ पहले औरंगी नाले का काम हुआ था, जिसके बाद यहाँ की सड़क जो है मज़ीद ख़राब हो गई है। लेकिन नाला तो बन गया, लेकिन नाले के बनाने के बाद जो है यहाँ की सड़क जो है तामीर नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और इलेक्शन से भी कोई ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है इनकी, और कहते हैं कि इलेक्शन से पहले कोई काम वक्ती तौर पर हो भी जाए, मैं मुस्तकिल कोई हल नज़र नहीं आता। जी NA 243 बड़ा वोट में अवाम पीने के पानी से महरूम है। सियासी जमातों के नुमाइंदे अवाम से वोट की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन मसला हल कराने के लिए कोई तैयार नहीं। तफसीलात जानेंगे जुनेद जावेद से। देखिए जी, हल्का NA 243 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बड़ा वोट का ये इलाका है जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। यहाँ की आवाम पानी खरीद कर पीती है, और इसके अलावा जो इस्तेमाल का पानी है वो भी जो है वो एक टाइम मुख्तस है, उसी टाइम पर जो है वो पानी आता है, और उसके बाद फिर पूरा दिन जो है ये जो नालियाँ हैं, यहाँ की पानी की जो लाइनें हैं वो खाली पड़ी रहती है। यहाँ की आवाम मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। ये क्या कहना चाहे भाई, ये बताएं कि पानी के मसले मसाइल है, आपने कभी नुमाइंदों से बातचीत नहीं की? अब तो वोट मांगने सब आ रहे हैं। तकरीबन आदि ऐसे ही है, पानी नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, कचरा नहीं उठ रहा है, ये वो। अभी वोटिंग की बात है तो हर सियासी पार्टी आ रही है, हर सियासी पार्टी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, हर सियासी पार्टी आ रही है कि हम आपका ये करा देंगे, वो करा देंगे, और करवा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, सब मिल गए। मगर बात क्या है, हमें तो मुसलसल चाहिए ना, ये हमें या इलेक्शन के टाइम के लिए चाहिए नहीं, हमें 5 साल की गवर्नमेंट आपकी, हमको 5 साल के लिए चाहिए। NA 243 की अगर बात की जाए तो इस पे मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें मंगो पीर भी शामिल है और मच्छर कॉलोनी भी शामिल है, और इसके अलावा केमाड़ी के भी मुख्तलिफ हिस्से जो है वो शामिल है। यहाँ की आवाम मुतालबा कर रही है कि अब जो भी सियासी जमातें इनके घर की दहलीज पर वोट मांगने आ रही है, वो वोट मांगने से कबल उनके मसाइल हल कर दिखाए। जी, कराची में इंतखाबी गहमी अरूज पर पहुंच गई। दूसरी जानिब हल्का NA 240 लियारी के मकीन बिजली की अदम फराहमी के बाइस नाला कहते हैं 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना रखी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, आयमा खान से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन जो है वो इस वक्त बेकाबू है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियारी हल्का 240 लियारी का इलाका है, कुम्हाड़वारा, यहाँ पे लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो तकरीबन 12 से 14 घंटों से तजावज़ कर चुका है। इलाका मकीन जो है वो इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं, चूँकि लाइट नहीं होती तो घरेलू उमूर भी जो है वो इनके खासे मुतासिर होते हैं। हमारे साथ इलाके की ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लाइट जा रही है आपके इलाके में? 1 बजे आता है, कभी गैस नहीं है, गैस भी नहीं है, सिलेंडर में भर रहे हैं, वो काम करता है, झाड़ू पोछा करता है। लाइट नहीं होती तो आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? क्या करेगा, गुजारा होता है, ऐसा क्या करेगा। अभी वो गर्मी हो रहा है ना, अभी गर्मी हमारी तरह अगर रहे ना तो उनको पता चले। देखो उनको दुनिया से खौफ खुदा नहीं है इन लोगों को। अम्मा आप क्या कहेंगे, अभी तो सर्दियां चले, गुजारा हो रहा होगा घर में रह के, हम देख रहे हैं कि बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इनमें जब लाइट नहीं होती गर्मियों में क्या हाल होता है, और बिल कितना आ रहा है? क्या करे बाबा, क्या करे, बच्चों को भी सुबह के लिए चाय के लिए तड़प तो पड़ा है। अभी मेरे पास पैसा नहीं, हम गरीब आदमी, नहीं बिल है, न बिजली है, न बत्ती है, किधर जाऊँ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ लियारी कुम्हाड़वारा की ख़वातीन मौजूद थी। इनका यही कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस जो है वो खासी परेशानी होती है, घरेलू उमूर भी जो है वो मुतासिर होते हैं। इलाके में जो है वो बिजली की बंदिश के बायस जो इलाका मकीन है वो खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। हमें उनका यही मुतालबा है कि इलाके में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जो इंतखाबात हैं उनसे भी इनकी कोई उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता नहीं है। इनका यही कहना है कि पहले भी हमारे कोई मसाइल हल नहीं हुए और अब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे मसाइल जो है वो हल किए जाएंगे। जी, इलाका के मसाइल की ही बात करेंगे। NA 247 है, जहां कमीसो गोट में नाकिस सीवरेज निज़ाम ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मकीनों के मुताबिक 30 साल से इलाके में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। तफसीलात जानेंगे फरहान खान से।
इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पे है, लेकिन लोगों के मसाइल जो है वो ताहाल हल तलब है। इस वक्त जो है वो सूबाई असम्बली के हल्का NA 247 के इलाके खमीसो गोट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ की अगर मैं आपको इलाके की सूरत हाल दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है वो जगह जगह सेवरेज के नाकिस निज़ाम के बाई जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नाले जो है वो भर चुके हैं। इस वक्त जो है वो कुछ इलाका मकीन भी हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइए कब से यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम? यहाँ पे तकरीबन 6-7 महीने तकरीबन हो चुके हैं और जगह जगह रोडों पे कीचड़ और काम तो यानी कि हो रहा है, लेकिन बहुत सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन 1 साल हो गया रोड बन के नहीं दे रहे हैं। ये वाला रोड भी खराब है और ये भी जो है तकरीबन खराब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है, एक रोड को तो जो है वो यानी कि जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक की जो है रवानी हो सके। बताइएगा कि गली गली जो है वो सेवरेज के पानी से भरी हुई है, तो जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने कोई काम नहीं करे इलाके में? वो आते हैं बस और अपना तस्वीरें वगैरह बनवाई और चले जाते हैं। काम जो है वो आपके सामने है, आवाम के सामने है, काम हो रहा है। लेकिन आइंदा आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे, किस पार्टी से उम्मीद है? तकरीबन जमात इस्लामी शायद जो है वो कराची के लिए कुछ करे। बाकी सिंध हुकूमत को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, वो काम जो है आपके सामने है। जी बिल्कुल 15 साल से जायद हो चुके हैं, लेकिन जो है वो नाकारा सेवरेज सिस्टम के बायस जो इलाका जो है तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इस हल्के के अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो 2 लाख से जायद मुश्तमिल पर ये हल्के वोटर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन ताहाल जो है वो सेवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस जो है वो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और आटे की कीमत कम नहीं होगी, फ्लोर मिल्स का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, कमिश्नर कराची ने होलसेल और रिटेल की सतह पर तो आटे का रेट तय कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। इंपोर्ट भी की गई गंदम, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आटे की कीमत जो है वो आवाम की पहुंच से आज भी दूर है। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अमित साहब ये बताइएगा क्या वजूहत हैं कि इंपोर्ट भी की हमने गंदम, उसके बावजूद सरकारी कीमत भी तय हो गई, लेकिन आवाम को आज भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा? देखें, आटे की कीमतें मेरे हिसाब से स्टेबल हैं। आपसे पहले भी अर्ज़ किया था अगर इंपोर्ट ना हुई तो आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा। तो वो बात मेरी हुकाम बाला ने सुनी और इंपोर्ट हमें अलाउ कर दी कि जिसकी वजह से आप आटा आज 150 रुपये के अंदर अंदर आटे का रेट है। 130 से 35 रुपये किलो 2.5 नंबर का रेट है और फाइन का रेट है होलसेल में, और 140 से रिटेल में आपको 130 से 35 मिलेगा। बिल्कुल 35 रुपये 130 से 35 में जी 2.5 नंबर, और 40 से 45 रुपये में आपको मिलेगा फ़ाइन। देखिए, क्वालिटी का वेरिएशन होता है, 5 से 7 रुपए किलो ऊपर नीचे कुछ मिलों का माल होता है, बाकी कोई वेरिएशन इतना बड़ा नहीं है रेट में। बिल्कुल देखें, मेरे साथ चौधरी आमिर मौजूद थे। उनका कहना है कि इंपोर्टेड गंदम आने के से कबल ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता है आटा 200 रुपये किलो पर फ़रोख्त होगा, लेकिन उसके बाद देखा इंपोर्ट हुई गंदम और आटा, उनका कहना है कि कीमत में कमी आई है। लेकिन हम देख रहे हैं ताहाल जो रिटेल की सतह है वहाँ पर आटा 170 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कमिश्नर कराची की टीमें भी काम कर रही है और जो मुनाफाखोर है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। जी, कराची प्रेस क्लब के बाहर करंचर की कटाई के खिलाफ करंचर सजाग फॉर्म की जानिब से एहतजाज किया गया है। मज़ीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर कारूंजर सुजाग फोरम, सिविल सोसाइटी और दीगर कारूंजर पहाड़ की कटाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रखे हैं। इन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। यहाँ कारूंजर के मकामी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताएं कि ये एहतजाज जो है किस सिलसिले में कर रखे हैं और कौन कटाई कर रहा है? ये गवर्नमेंट सिंध कर रही है और 1989 से लेकर आज तक वो कटाई हो रही है। कारूंजर वहाँ के हम लोगों की ज़िंदगी का ज़रिया है, पीने के पानी का ज़रिया है, ज़रिया मुआश है। गवर्नमेंट ने कोई 20 अरब से ज़्यादा के वहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए डैम बनाए हैं, जो जिनका पानी कारूंजर के से बहकर बारिशों का उनमें जमा होता है। हम हर साल वहाँ से कोई 4-5 अरब की ज़राअत के प्याज है, मिर्ची है, वो निकालते हैं और गवर्नमेंट हमारे से वो जो जीने का हक़ है हमारा, वो छीनने जा रही है। हम ये एहतियात करने यहाँ कराची पहुँचे हैं कारूंजर नगर पार्कर से, और हमारा मुतालबा यही है कि कारूंजर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देकर हमेशा के लिए महफूज बनाया जाए। देखिए, इनका यही कहना है कि कारूंजर ना सिर्फ एक पहाड़ है बल्कि इनके लिए ज़राए माश भी है, वहाँ पर जंगली हयात के लिए आमाजगाह भी है। इन्होंने मुतालबा किया है कि कारूंजर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाए और हमेशा के लिए महफूज बनाया जाए। और सोल्जर बाजार का नाला सफाई ना होने से गंदगी से भर गया है। शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार में। ये सोल्जर बाज़ार जो है ज़िला शर्की का इलाका है। यहाँ जो है कि बीच सड़क में से गुजरने वाला एक नाला है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, जिसमें गंद कचरा भर गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से, मकामी इंतज़ामिया की तरफ से इस नाले की सफाई नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से जो है यहाँ बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। यहाँ जो रिहायशी है वो इस नाले की गंदगी की वजह से परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। सर बताइएगा कि कब से इस नाले की सफाई नहीं हो रही और क्या क्या बीमारी इससे पैदा हो रही है? चलिए, कम से कम 2 साल तो पहले कर गए थे सफाई, उससे 2 साल से अब तक नहीं हुई। 2 साल हो गए। और ये हमारे नाले में है ना तो गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। 8-8, 9-9 घंटे बिजली जाती है, हाँ, और कंप्लेन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, और पानी भी नहीं है। और ये नाला हमारा इतना भरा हुआ कचरे से, या अल्लाह ना करे अगर बारिश हो जाए तेज़ तो हमारे घरों में पानी घुस जाता है। अच्छा, तो मकामी इंतजामिया की तरफ से सफाई अभी करवाई जा रही है? नहीं, ऊपर से आने वाले इलेक्शंस भी है। जी, यहाँ कोई जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई सफाई, कहते हैं कि अब नई हुकूमत आएगी वो करेगी सफाई। भाई तो यहाँ जो वोट मांगने आते हैं उनसे आप ये मुतालबे रखते हैं? तो वो यही कहते हैं कि हमें वोट दो, इंशाल्लाह हम आपका नाला साफ करवा देंगे, हमें वोट दो, हम इक़्तिदार में आएंगे ना तो आपका सारा ये बिजली का, सुई गैस का और ये पानी का और ये नाला आपका भरा हुआ है, ये भी हम साफ करवा देंगे। कितनी परेशानी होती है जब बारिश होती है? तो कितनी परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ती है इससे? बारिश होती है जब भी तो समझ लो कि हम लोग है ना घर में बैठ के रह जाते हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो नाला ऊपर भर जाता है। नाले में तो पहले भी 2 बच्चे डूब के मर गए, है ना, पानी आ गया था तो, क्योंकि फिर वो नाले का और घर की कोई वो नहीं होता है, पता नहीं चलता है कहाँ नाला है और कहाँ घर है, कहाँ कम चलने की जगह है, तो बहुत से बच्चे डूब के मर गए इसमें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि 2 सालों से जो है इस नाले की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से न सिर्फ बीमारियां पैदा होती है बल्कि इससे पहले जो है 2 बच्चे इस नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। ताहाल जो है इंतजामिया की तरफ से इसकी सफाई नहीं कराई गई, जबकि जो वोट लेने आते हैं वो कहते हैं कि हमें पहले वोट दें, उसके बाद हम जो आपके काम करेंगे। आपको बताएं कि इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का अनोखा कारनामा, 11वीं जमात के 50 नंबर के इस्लामिया के पर्चे में तलबा को 65 नंबर दे दिए। ऑनलाइन रिजल्ट कुछ और बना और मार्कशीट्स में रिजल्ट कुछ और। बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में मौजूद हूँ और इंटरमीडिएट बोर्ड का एक और कारनामा सामने आ चुका है। एक वालिदा और एक तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। फिर सबसे पहले इनकी वालिदा से बात कराते हैं। मुझे बताइए, यकीनन बहुत बड़ी एक गफलत है इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से। मुझे बताएं, 50 नंबर का पेपर, लेकिन नंबर जो है 65 दे दिए गए, तो इंटरमीडिएट बोर्ड की इंतजामिया से आपकी क्या बात हुई? मेरी बात यही हुई तो उन्होंने कहा स्कूटनी करवाइए। जगह जगह हम लोग सुबह से आए हुए, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। कोई कहता है कमरा नंबर 2 में जाओ, कोई कहता है 17 में जाओ, कोई कहता है कि पैसे दें हमें तो हमारे जो नहीं काम आपका फ़ौरन हाथ के हाथ कर देंगे। सुबह से ये वक्त हो गया है और बच्ची का भी ना तालीम का हर्ज हो रहा है इस चक्कर में। बेटा मुझे ये बताइए, मार्च जब आपका रिजल्ट आया ऑनलाइन तो उसमें आपका A ग्रेड बन रहा था, लेकिन जब आपके हाथ में मार्कशीट आई है तो उसमें ग्रेड ही नहीं बन रहा, ये क्या मामला है? यही हुआ है मेरे साथ। और जो है केमिस्ट्री में भी बहुत कम नंबर दिए हैं, और जबकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था और जो है नंबर इतने कम नहीं आ सकते, तो इसीलिए मैंने अभी स्कूटनी कराई है। अब इसका रिज़ल्ट भी 40 डेज़ में आएगा। अब फर्स्ट ईयर की तैयारी करें, सेकंड ईयर की तैयारी करें, समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट ईयर की तैयारी करें या सेकंड ईयर की तैयारी करें, इंटरमीडिएट बोर्ड का एक और कारनामा सामने आ चुका है। 50 नंबर के पेपर के लिए 65 नंबर जो है वो दे दिए गए। इंटर बोर्ड कराची ने जो है यकीनन इनकी काफ़ी तलबा व तालिबात का एक जमा गफीरा में इंटर बोर्ड कराची में दिखाई देता है, जो कि स्क्रूटनी फॉर्म्स जमा कराने के बाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन आगे सेकंड ईयर की जो इम्तिहानात हैं वो भी सर पर हैं, उसके इनरोलमेंट जो है वो जमा कराने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जब तक 11वीं जमात के ये मामला सेटल डाउन नहीं होंगे तो 12वीं जमात की तैयारी जो है कैसे की जा सकेगी। जी, स्टेट बैंक का करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए आर्ट मुकाबला मुनक्किद करने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक मकामी आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स और तालिब इल्म अपने डिज़ाइन 11 मार्च तक अरसाल कर सकेंगे। 3 बेहतरीन मुंतखब किए गए करेंसी नोटों के डिज़ाइन को इनाम दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए करेंसी नोट के मामले पर जो रोड मैप जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि तमाम मालियात के नए करेंसी नोट डिजाइन और इजरा पर काम का आगाज कर दिया गया है। मरकजी बैंक जो है 15 से 20 साल में नए करेंसी नोट जारी कर दिए। कहना है स्टेट बैंक और नई करेंसी नोट का इजरा
टेक्नोलॉजी बदलाव सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाता है। ये भी कहा कि करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए आर्ट मुकाबला जो मुनक्किद किया जा रहा है और मुकामी आर्ट डिज़ाइनर और तालिब इल्म अपने डिज़ाइन 11 मार्च 2024 तक इरसाल करेंगे और मुकाबले में हर मालियत के 3 बेहतरीन मुंतखब किए गए करेंसी नोटों के डिज़ाइन को इनाम दिया जाएगा। और यही बताया गया है कि मुकाबले में मुंतखब किए गए डिज़ाइन को प्रोफेशनल बैंक नोट डिज़ाइनर की मदद से आखिरी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के साथ मालियत के जो डिज़ाइन इरसाल किए जाएंगे और नोटों की जगह में अमूमन 2 से 3 साल दरकार होते हैं और स्टेट बैंक 2 साल में नए करेंसी नोट जारी करने का इरादा रखता है। करेंसी नोटों के मौजूदा सीरीज जो है नोटों के साथ जारी रहेगी और नए नोटों की वाफर सप्लाई के बाद जो पुराने नोटों को सर्कुलेशन को मरहलावार खत्म किया जाएगा। ठीक है अशरफ, आपने हमें अपडेट किया।